Dear students, good morning. Welcome to online class. Today I am going to start a new topic, narration. Narration means कथन होता है कि विद्यार्थियों इस कथन को, नरेशन को स्पीच भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन, जिसको डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। नंबर 2 इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन होती है टू स्पीक और राइट द स्टेटमेंट एज इट इज़ इन स्पीकर्स ओन सेंटेंस इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। मतलब वक्ता की कही हुई बात को या कथन को लिखना या कहना, उसी शब्दों में लिखना या कहना, ये डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। प्रत्यक्ष कथन मतलब उसके शब्द जैसे हैं वैसे ही बोले जाएं या उनको लिखा जाए। जैसे एग्जाम्पल इसका है, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, यू आर एन आइडियल स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तुम कक्षा के एक आदर्श छात्र हो। तो ये वक्ता और श्रोता आमने सामने हैं और वक्ता की कही हुई बात को बिल्कुल एज इट इज़ कह दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नरेशन इज नोन एज इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन डेफिनेशन है द स्पीकर्स लैंग्वेज is spoken or written in the own language of listener। कहने का मतलब जब स्पीकर की बात को लिसनर अपने शब्दों में कोई बात कहता है तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन को एक बार फिर से डेफिनेशन सुने। टू स्पीक और राइट द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन लिसनर्स ओन वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। इसका जो ऊपर सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का दिया था एग्जाम्पल के रूप में, तो उसको जब बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, that the teacher admired me saying that, अध्यापक ने मेरी ये कहकर प्रशंसा की, that I was an ideal student of the class, कि मैं कक्षा का एक आदर्श छात्र हूँ। अब इस सेंटेंस को इस तरीके से क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू द रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन। क्या क्या चेंजिंग होती है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द इम्पोर्टेंट चेंजेस विच आर कंपल्सरी इन चेंजिंग इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन। तो पहली चेंजिंग क्या होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसको सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है तो उसमें सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, इंट्रोगेटिव होने पर आस्क्ड में बदलते हैं, इम्परेटिव होने पर ऑर्डर रिक्वेस्टेड एडवाइस में बदलते हैं। तो ये रूल्स डिटेल में आगे बताएंगे, यहाँ पर इतना आप समझ लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब को जब बदलते हैं रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के अनुसार। दूसरी चेंजिंग उसमें ये होती है कि कामा और डबल इन्वर्टेड कामा जो डायरेक्ट स्पीच में लगा होता है उसको हटा करके और फिर सेंटेंस के नियमानुसार कोई कंजंक्शन लगा देते हैं उसकी जगह पर। जैसे असर्टिव में दैट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम इट या वेदर लगाते हैं और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइम क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिंग का काम करता है। ये डिटेल में आगे बताएंगे। थर्ड चेंजिंग जो होती है रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में चेंजिंग होती है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला 123 मीन्स 1 मीन्स फर्स्ट, 2 मीन्स सेकंड, 3 मीन्स थर्ड।
और उसके नीचे एक के नीचे यस, दो के नीचे ओ, तीन के नीचे एन, यस ओ एन बोल लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के नीचे यस शो करता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन नीचे ओ शो करता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के नीचे एन शो करता है नो चेंजिंग। इसके बाद फोर्थ चेंजिंग जो होती है वो टेंस में चेंजिंग होती है। जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, कब बदलता है कब नहीं बदलता है, सभी जगह नहीं बदलता है, कुछ चीज़ों में बदलता है, कुछ नहीं, कहीं नहीं बदलता है, डिटेल में आगे बताएंगे। इसके बाद फिफ्थ जो चेंजिंग होती है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए द वर्ड शोइंग नियरनेस चेंजेस इनटू द वर्ड शोइंग डिस्टेंस। जो शब्द निकटता सूचक होते हैं उनको दूरी सूचक में बदल दिया जाता है, ये फिफ्थ चेंजेस होता है। सिक्स चेंज क्या होता है, सम अदर चेंजेस, जैसे जब रिपोर्टेड स्पीच से रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ते हैं तो स्मॉल लेटर से उसको बनाना शुरू करते हैं, आई और इंटरजेक्शन को या प्रॉपर नाउन को छोड़कर। और अन्य परिवर्तन जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है, और सेंटेंस भी बदल जाता है, इंट्रोगेटिव असर्टिव बदल जाता है। तो इस तरीके से कुछ अन्य परिवर्तन भी होते हैं। इन दिस वे आई टोल्ड यू द इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन। I will tell you the detailed rules of direct and indirect narration in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you.